हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और बहुत मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हम चैप्टर 1 लेकर आए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताने वाले हैं। तो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए इसकी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनता है, यानी तिरछा छाया बनता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन मैंने अपने खुद से लिखा है डिफिनीशन। प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से, यहाँ पर माध्यम से चलकर एक चमकदार तल से टकराती हैं तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। नंबर 1, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण के दोनों बराबर हैं। ये आपतित किरणें, ये आती हुई किरणें, आपतित किरणें, आपतित किरणें दर्पण के आपतन कोण बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, ये तीनों एक ही तल में हैं। आपको इसी तरह फिगर बना है। आपतित कोण ये आता हुआ है, ये आपतन कोण बना है आई, ये बीच में अभिलंब, और ये परावर्तित किरण या परावर्तन कोण। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। ये इस तरह मैंने आपको बनाकर दिखाया अभी। ये आप इस तरह ऐसे ही कर सकते हैं। यही आपका गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण है या गोलीय दर्पण है। इसमें यहाँ से ये अवतल दर्पण का है, एक डिफिनीशन यहाँ तक है, एक दूसरा डिफिनीशन यहाँ से अवतल दर्पण का है, यहाँ तक कहलाता है। आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ये वो अवतल था, ये उत्तल है। ध्रुव, आइए आप इस तरह इसे बना दीजिए। यही आपका उत्तल दर्पण। अंदर की ओर देखो, ये घुसा हुआ है यानी दबा हुआ है। आगे दिखाते हैं, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। इसे ध्रुव को प्रायः P से लिखते हैं, इसको P से लिखते हैं। मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या वाली एक सीधी रेखा को इसके बीच में अभी दिखाएंगे। सीधी या इस तरह होगा सीधी रेखा। इसे रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव का अभिलंब होता है, जो सीधा गया ऐसा होगा।
इसी को मुख्य अक्ष बोलेंगे दर्पण के बीच। वक्रता केंद्र, इसके बीच में कहीं पर केंद्र होगा, इसी को हम वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यह इसे C से लिखते हैं, इसे C से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आपको कर दीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।